Next theorem है the necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G is to be a subgroup is that। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो necessary and sufficient condition होगी नॉन एम्प्टी सबसेट H कि वो आपका सबग्रुप हो अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देता है। तो क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट है तो दोनों तरफ से आपको थ्योरम यहाँ पर ये प्रूव करनी पड़ेगी। सबसे पहले द कंडीशन इज नेसेसरी सपोज एच इज ए सब ग्रुप। तो हम यहाँ पर इस चीज को गिवन मान के चल रहे हैं कि ये एच आपका सब ग्रुप है जी का। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पर अगर सब ग्रुप माना है तो मान लेते हैं कि दो एलिमेंट हैं ए और बी जो कि एच से बिलोंग कर रहे हैं, और क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पर ए बी है तो इनके इन्वर्स भी एच में जरूर एग्जिस्ट करेंगे, तो मतलब बी इन्वर्स भी एच में जरूर होगा। एंड ए बी इन्वर्स बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ एच एच इन्वर्स। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये है हमारा एच एच इन्वर्स। तो एच से लेते हैं हम ए और एच इनवर्स से लेते हैं बी इनवर्स। तो एच एच इनवर्स के अंदर जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, ए बी इनवर्स। ठीक है, ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर आपका ए, यहाँ पे देखिए ए अगर आपका एच से बिलोंग कर रहा है, बी एच से बिलोंग कर रहा है, तो ए बी भी क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी इनवर्स ए बी आपका एच से बिलोंग करेगा। ए बी अभी हमने देखा कि ये आपका एलिमेंट एच एच इनवर्स का भी है, और अभी हमने ऊपर यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये आपका एच का भी यहाँ पर एलिमेंट है। ये ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स implies दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि ये एलिमेंट इसके अंदर भी आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका ये एच एच इनवर्स है ये आपका सबसेट हो जाएगा किसका, एच का। मतलब ये देखिए 1 2 1 2 3 4 ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। हम कह रहे हैं कि 2 ए का एलिमेंट, 2 जो है वो एलिमेंट है ए का, और 2 आपका बी में भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से 1 आपका ए में है और 1 आपका बी में भी आ रहा है। तो मतलब ए क्या है यहाँ पर, बी का सबसेट। इसी तरह से ए बी इनवर्स एच एच इनवर्स में आ रहा है और वो एच में भी आ रहा है, तो एच एच इनवर्स आपका सबसेट हो जाएगा एच का। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट, अब उल्टा लेके चलेंगे हम इसको। द कंडीशन इज सफिशिएंट, इट इज गिवन दैट एच एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच। ये आपको यहाँ पर दे दिया है। अब आपको प्रूव करना है कि ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। लेट ए बी बिलोंग्स टू एच। मान लेते हैं कि दो एलिमेंट हैं ए बी और वो एच से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स। ए बी इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, एच एच इनवर्स से। अब यहाँ पर हम जो गिवन है उसका यूज करेंगे। गिवन क्या है कि एच एच इनवर्स आपका सबसेट है एच का। तो मान लीजिए ये सेट है एच और ये इसका सबसेट है, क्या है ये, एच एच इनवर्स। ठीक है, और हम एक एलिमेंट ले रहे हैं ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स, ठीक है। तो ए बी इनवर्स क्योंकि ये सबसेट एच का, तो ये आप देख सकते हो कि एच में भी आ गया। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा ए बी, ठीक है, ए बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, एच से, और आपका ए बी इनवर्स भी इसी से यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी यहाँ पर सबसेट में ए बी इनवर्स
तरह का एलिमेंट आ जाता है तो वो आपका सब ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका सब ग्रुप प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G to be a subgroup is that H inverse is equal to H। तो यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H, किसका ये है, ग्रुप G का, और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, वी नो दैट H इनवर्स इज द सबसेट ऑफ H, ये हम जानते हैं, अभी हमने इससे ऊपर यही प्रूव किया था, H इनवर्स सबसेट होता है H का। तो अगर आपका आता है क्वेश्चन तो आप उस प्रूफ को दिखा सकते हो यहाँ पर, H ये सब ग्रुप, ठीक है, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट आल्सो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है E बिलोंग्स टू H, क्योंकि H आपका क्या है यहाँ पर सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें बिलोंग कर जाएगा। फॉर एनी, अब यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं हम H, जो कि कैपिटल H से बिलोंग कर रहा है, तो H लेंगे, ठीक है। अब H के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दें तो वो H ही होता है, ठीक है। अब इधर हम H, आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही होता है, तो ये लिख लें ई की पावर -1 या फिर ई लिख लें, दोनों सेम ही है। ई एच, फिर मैंने क्या किया इधर एच ई इनवर्स, और ये किसका यहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा, एच इनवर्स का, ठीक है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये एच इसका एलिमेंट हो गया और ये एच, सो ई इनवर्स इसका एलिमेंट हो गया। तो ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कुछ इस तरह के आएंगे, एच ई इनवर्स, ठीक है। ये इस एच का हो गया और ये आपका ई इनवर्स इसका हो गया। तो ये मतलब बिलोंग्स टू एच इनवर्स। तो एच किसका एलिमेंट था, एच का, ठीक है, और ये फिर किसका एलिमेंट हो गया यहाँ पर, एच इनवर्स का। तो मतलब एच क्या हो जाएगा, एच इनवर्स का सबसेट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट को देखिए, यहाँ पर ये एच इनवर्स सबसेट था इसका, तो ये दोनों कंडीशन मिलाकर हम एक कंक्लूजन यहाँ पर निकालते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो जाए, बराबर। अब इसको हमें उल्टा प्रूव करना है। उल्टा कैसे प्रूव करेंगे, हम मान लेते हैं गिवन ये है एच इनवर्स इजिकल टू एच, तो आपको पता ही है कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो मतलब एच इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसेट ऑफ एच। तो इस तरह से ये थ्योरम आपके यहाँ पर प्रूव होती है। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, और इसको प्रूव करने के लिए एक दूसरी थ्योरम है, ये इसका यहाँ पर यूज होगा। तो ये थ्योरम क्या है, इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G देन H इनवर्स इज इक्वल टू H। तो कहने का मतलब ये है कि अगर H आपका यहाँ पर सब ग्रुप है तो H इनवर्स इक्वल टू H हो जाएगा, और ये बात आपको ध्यान रखनी है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। तो थ्योरम क्या है यहाँ पर, इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, तो H K अगर यहाँ पर आपके सब ग्रुप हैं दो G के, देन H K इज द सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो यहाँ पर H इंटू K ये आपका सब ग्रुप होगा, कब होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, लेट H एंड K बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ G। मान लेते हैं कि H और K यहाँ पर दो सब ग्रुप हैं G के। इफ एच के इज इक्वल टू के एच, सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि ये क्या होगा, आपका सब ग्रुप होगा, एच के आपका सब ग्रुप होगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी अगर सब ग्रुप है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे। तो अगर हम ये चीज प्रूव कर देते हैं यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट वो आपका सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पर आया कहाँ से, तो हमने h को एच के पुट कर दिया है, ठीक है, और इसमें रख दिया है, तो यही आ जाएगा। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले,
इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर इन्वर्स आ रहा है तो ये भी एक थ्योरम है कि इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। किसको? एच के इन्वर्स को। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो एच के इन्वर्स हो जाएगा के इन्वर्स एच इन्वर्स। इसके बाद क्योंकि एसोसिएटिविटी लग सकती है यहाँ पर तो हम एसोसिएटिविटी लगाएंगे और के इन्वर्स को एक साथ यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम के इन्वर्स को के लिख सकते हैं। कैसे? ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करके। तो एच की जगह के लिख दीजिए यहाँ पर के इन्वर्स इक्वल टू के। तो यहाँ पर हम के इन्वर्स को के लिख सकते हैं तो एच के एच इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर एच के को हम क्या लिख सकते हैं? एच के को के एच लिख सकते हैं तो हमने एच के को के एच यहाँ पर लिख दिया है। अब फिर से एसोसिएटिविटी लगाएंगे और एच इन्वर्स को एक साथ लिख लेंगे। एच इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं? एच। तो यहाँ पर हमने एच इन्वर्स को एच लिख दिया तो के एच आ गया और के एच को वापस से एच के इस वाली यहाँ पर ये जो गिवन है इससे कर सकते हैं। तो के एच को एच के हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये लेके चले थे और हमें लास्ट में क्या मिल गया? एच के। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरह से ये आपकी थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जाती है। अब इसका सेकंड पार्ट, कन्वर्सली सपोज एच के इज ए सब ग्रुप। अब मान लेते हैं कि एच के क्या है? सब ग्रुप है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ पर एच सब ग्रुप है तो ये वाली कंडीशन से सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर मैंने एच को रिप्लेस कर दिया है किससे? एच के से। तो यहाँ पर एच की वैल्यू एच के ले लिया है तो एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के। ठीक है। अब यहाँ पर इनवर्स को अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे के इनवर्स एच इनवर्स इज इक्वल टू एच के। और यहाँ पर फिर से हमें पता है कि अगर एच यहाँ पर सब ग्रुप है तो इनवर्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है। तो के जो इनवर्स है ये वापस से के यहाँ पर के हो जाएगा और एच इनवर्स को एच लिख सकते हैं। तो के एच इज इक्वल टू एच के। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरह से आपकी ये वाली थ्योरम भी प्रूव हो सकती है।